ओम शांति। आज 9/5/2025 के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए। तुम्हें नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की सभी पूजा करते हैं, जिस शिव की सभी पूजा करते हैं, वह अभी हमारा बाप बना है। कितने नशे की बात है। जिस शिव की सभी पूजा कर रहे हैं वो हमारा बाबा है। कौन है हमारा? हमारा बाबा है वो। हम उनके सम्मुख बैठे हैं, भक्त पूजा कर रहे हैं उनकी, और हम उनके सम्मुख बैठे हैं। तो कितने नशे की बात है। हैं इतने नशे में हम रहते हैं? नहीं रहते हैं तो रहना चाहिए। प्रश्न है, मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं? क्या उन्हें क्षमा मिलती है? मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं और क्या उन्हें क्षमा मिलती है? क्या कहेंगे? उत्तर है, मनुष्य समझते हैं हमने जो पाप कर्म किए मनुष्य क्या समझते हैं कि हमने जो पाप कर्म किए हैं उनकी सजा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे, इसीलिए क्षमा मांगते हैं। भगवान से इसीलिए क्षमा मांगते हैं, लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती। भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगनी है। साक्षात्कार होता है कि तुमने यह किया। जब आत्मा गर्भ जेल में होती है, अब द्वापर कलयुग में क्या है? गर्भ जेल है। और जब आत्मा गर्भ जेल में होती है तो उसको सजाएं मिलती हैं। ऐसे ही नहीं सजाएं मिलती, मतलब वो उतने कष्ट में होती है ना वहां आत्मा, तो उसको साक्षात्कार होता रहता है कि ये कर्म किए। फिर वो क्या कहती है आत्मा वहां गर्भ जेल में? कि हे भगवान, एक बारी यहां से निकाल दो, फिर कोई ऐसा कर्म करूंगा ही नहीं कि जो फिर से यहां आना पड़े। लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं सब भूल जाते हैं। ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले, ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले हो, इसीलिए यह सजा है। तो साक्षात्कार होता है तब सजा होती है। गीत है, तूने रात गंवाई सो के, दिवस गवाया खाके। ओम शांति। यह किसने कहा? ओम शांति ये किसने कहा? किसकी ओम शांति है ये? रूहानी बाप ने कहा। वह है ऊंच ते ऊंच, सभी मनुष्यों से भी और सभी आत्माओं से भी ऊंच। सब में आत्मा ही है ना, शरीर तो पार्ट बजाने के लिए मिला है। अभी तुम देखते हो सन्यासियों आदि के शरीर का भी कितना मान होता है। बड़े बड़े सन्यासी ऋषि मुनि होते हैं, कितना मान होता है उनके शरीर का भी। अपने गुरुओं आदि की कितनी महिमा करते हैं। यह बेहद का बाप तो गुप्त है, सब तो नहीं जानते ना। कौन जानते हैं? केवल जो बच्चे बनते हैं वही जानते हैं। तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा ऊंच ते ऊंच है, उनसे ऊंच कोई है नहीं। सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी है वो, उससे श्रेष्ठ कोई है नहीं, उससे ऊंचा कोई नहीं। धर्मराज भी उनके साथ हैं, उनके साथ धर्मराज भी हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में क्षमा मांगते हैं। हे भगवान क्षमा करना। भक्ति मार्ग में भगवान से क्षमा मांगते हैं कि हे भगवान क्षमा करना। अब भगवान क्या करेंगे? यहां गवर्नमेंट तो जेल में डालेगी, कुछ गलत करते हैं तो गवर्नमेंट तो जेल में डाल देती है। अब भगवान क्या करेंगे? वह धर्मराज गर्भ जेल में दंड देते हैं, भोगना भी भोगनी पड़ती है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। अभी तुम जानते हो कर्म भोग
कौन भोगते हैं, क्या होता है, अभी तुम बाबा कहते सब जानते। कहते हे प्रभु क्षमा करो, ऐसे ही तो कहते हैं ना भक्ति मार्ग में, हे प्रभु क्षमा करो, दुख हरो सुख दो। अब भगवान कोई दवाई करते हैं क्या कि दुख दूर हो जाए? ऐसी कोई दवाई दे देगा क्या भगवान कि अच्छा भगवान से कहा भगवान क्षमा करो, लो ये दवाई ले लो, हो गई क्षमा? ऐसी कोई दवाई है क्या? वह तो कुछ कर नहीं सके। तब भगवान को क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान के साथ फिर धर्मराज भी है। मालूम है ना, धर्मराज के द्वारा सजा दिलवाएंगे। बुरा काम करने से जरूर भोगना पड़ता है, बुरा काम करेंगे तो जरूर भोगना पड़ेगा। गर्भ जेल में सजा भी मिलती है, साक्षात्कार सब होते हैं, बिना साक्षात्कार के सजा नहीं होती। साक्षात्कार कराता है बाबा, पहले दिखाता है कि ये ऐसे किया, इसकी ये सजा है। बिगर साक्षात्कार सजा नहीं मिलती। गर्भ जेल में तो कोई दवाई आदि नहीं है, वहां सजा भोगनी पड़ती है। जब दुखी होते हैं तब कहते हैं भगवान इस जेल से निकालो, तब कहते हैं कि हे भगवान इस जेल से अब निकाल दो, अब कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। अभी तुम बच्चे किसके सामने बैठे? कौन पढ़ा रहा है? ऊंच ते ऊंच बाप है परंतु है गुप्त। अभी किसी को मालूम है हम किससे पढ़ रहे हैं? अभी कोई नया आए देखे तो सोचेगा ये एक बैठी है, ये कुछ सुना रही है देख के कागज से, और ये सब सुन रहे हैं बैठ कर। ऐसे ही सोचेंगे ना। उनको क्या पता इस कागज की क्या वैल्यू है? पता है क्या कि महावाक्य किसके हैं, किसने सुनाए हैं, हम किसकी पढ़ाई पढ़ रहे हैं? लेकिन हमारी बुद्धि में तो क्लियर है ना कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं और गुप्त रीति पढ़ा रहे हैं। गुप्त है ना, किसी को दिख ही नहीं रहा। और सभी के तो शरीर देखने में आते हैं। यहां शिव बाबा को तो अपना हाथ पांव आदि है नहीं, फूल आदि भी कौन लेंगे? इनके हाथ से ही लेना होगा। ब्रह्मा बाबा को ही देने पड़ेंगे, ब्रह्मा के हाथ को ही तो वो यूज करते हैं ना। शिव बाबा ने किसका तन लिया आकर के? ब्रह्मा बाबा का तन लिया। अब शिव बाबा को अपने हाथ तो है नहीं, अब फूल देने हैं तो किसके हाथ में देंगे? थ्रू ब्रह्मा ही लेंगे ना वो। अगर चाहे तो इनके हाथ से ही लेंगे, अगर लेना चाहे तो, परंतु कोई से भी लेते नहीं। बाबा ऐसे स्वीकार करता नहीं है। बाबा कहते आवश्यकता ही नहीं है, जो कार्य मैं करने आया हूं ना वो करो, जो कराने आया हूं तुमसे। जैसे वह शंकराचार्य कहते हैं हमको कोई छुए नहीं, छूने नहीं देते हैं, तो बाप कहते हैं हम पतितों का कुछ भी कैसे लेंगे? हमको फूल आदि की दरकार नहीं। बाबा क्या करेगा फूलों का? भक्ति मार्ग में सोमनाथ आदि के मंदिर बनते हैं, फूल चढ़ाते हैं। बाबा कहते परंतु मुझे तो शरीर है नहीं, आत्मा को कोई छुएगा कैसे? कोई छू सकता है आत्मा को? कहते हैं हम पतितों से फूल कैसे ले लें? कोई हाथ भी नहीं लगा सकते, पतितों को छूने भी ना दें। आज बाबा कहते कल फिर जाकर नरकवासी बनते हैं, क्यों छूने दें? आज बाबा कह रहे हैं कल जाकर के नरक में गिर पड़ते हैं, तो इसलिए बाबा कहते कि छूने नहीं देते। ऐसे को देखे भी नहीं, बाबा तो ऐसे को देखे भी नहीं। क्यों देखे ऐसे? आज तो बाबा बाबा कह रहे हैं, कल जाकर के नरकवासी बन गए, नरक में डुबकी लगा रहे हैं जाकर के, तो बाबा कहते हैं ऐसे को तो बाबा देखे भी नहीं। बाप कहते हैं मैं ऊंच ते ऊंच हूं। इन सब सन्यासियों आदि का भी ड्रामा अनुसार उद्धार करना है। सबका उद्धार किसको करना है? करना तो बाबा को ही है। बाबा कहे मुझे कोई जानता ही नहीं, शिव की पूजा करते हैं परंतु उनको जानते थोड़े हैं। पूजा तो करते हैं लेकिन जानते नहीं कि यह गीता का भगवान है। कोई जानता है कि शिव बाबा गीता का भगवान है? क्या कहते हैं? श्री कृष्ण है गीता का भगवान, और यहां आकर ज्ञान देते हैं। कोई नहीं जानता कि शिव बाबा ही गीता का भगवान है, गीता ज्ञान दाता है,
और यहां आकर के ही गीता सुनाते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, बाकी शिव क्या करते होंगे? अगर गीता श्री कृष्ण ने सुनाई तो शिव बाबा क्या करते होंगे फिर? तो मनुष्य समझते हैं, वह आते ही नहीं। अच्छा, आते ही नहीं तो फिर यादगार क्यों मनाते? आते ही नहीं। अगर शिव बाबा कभी आया ही नहीं होता तो क्या यादगार मनता? शिवरात्रि मनाई जाती? नहीं मनाई जाती ना। तो आया है तभी तो यादगार है। तो वो सोचते आया ही नहीं। कभी कहते कृष्ण का रूप धर करके आया, कभी राम का रूप धर करके आया, ऐसे कह देते। पता ही नहीं कि ये आत्माएं अलग हैं, भगवान अलग है और ये आत्माएं अलग है। तो बाबा कहते, अरे पतित पावन श्री कृष्ण को थोड़े ही कहेंगे, पतित पावन श्री कृष्ण नहीं है। बाबा कहते पतित पावन तो मुझे कहते हैं ना, पुकारते आए कितने समय से, हे पतित पावन आओ, और जब वो पतित पावन आता है तो पहचानते नहीं। बाबा कहे तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो इतना रिगार्ड रख सकते, तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो इतना रिगार्ड रख सकते हैं। रहते कितना साधारण है, समझाते भी हैं, मैं इन साधुओं आदि सबका बाप हूं। क्या समझाते हैं? मैं इन साधुओं आदि सबका बाप हूं। जो भी शंकराचार्य आदि हैं, इन सबकी आत्माओं का मैं बाप हूं। हर आत्मा का पिता है ना। शरीरों के बाप जो हैं वह तो है ही, शरीरों के बाप तो सबके हैं ही। बाबा कहते मैं हूं सभी आत्माओं का बाप, मेरी सब पूजा करते हैं। अभी यहां सम्मुख बैठे हैं, बाबा कहते मेरी सब पूजा करते हैं, लेकिन मैं तो अभी सम्मुख बैठा हूं। परंतु सभी समझते थोड़ी है कि हम किसके सामने बैठे हैं। बैठे हुए भी सभी नहीं यथार्थ रीति समझते हैं कि हम किसके सामने बैठे हैं। आत्माएं जन्म जन्मांतर से देह अभिमान पर हिरी हुई, इसीलिए बाप को याद नहीं कर सकती। देह अभिमान में हिरी हैं, इसलिए बाप को याद नहीं कर सकती। देह को ही देखते हैं, आदत पड़ी हुई है ना, संस्कार पक्के हो गए हैं देह को देखने के। देही अभिमानी हो तो उस बाप को याद करे। अगर देही अभिमानी बने तो बाप याद आए और बाप की श्रीमत पर चले। बाप कहते हैं मुझे जानने के लिए सब पुरुषार्थी हैं। अभी तो सब पुरुषार्थी कर रहे हैं जानने का। अंत में पूरे देही अभिमानी बनने वाले ही पास होंगे। अंत में कौन पास होगा? जो पूरे देही अभिमानी बन जाएंगे। बाकी सब में जरा जरा देह अभिमान रहेगा। बाप तो है गुप्त, उनको कुछ भी दे नहीं सकते। दे सकते हैं बाबा को कुछ? चाहिए क्या बाबा को? बाबा क्या ही करेगा। बच्चियां शिव के मंदिर में भी जाकर समझा सकती हैं। कुमारियों ने ही शिव बाबा का परिचय दिया है तो कुमार कुमारियां दोनों जरूर। कुमारों ने भी परिचय दिया होगा, लेकिन माताओं को खास उठाते हैं। बाबा माताओं को खास उठाते हैं क्योंकि उन्होंने पुरुषों से जास्ती सर्विस की। इसलिए महिमा भी बाबा फिर किसकी करेगा? माताओं की करेगा। तो बाबा कहते बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए, जैसे उस पढ़ाई का भी शौक होता है ना। कितना ध्यान से पढ़ते हैं, तुरंत घर आएंगे बच्चे, पहले होमवर्क करने बैठ जाते हैं। जिनको शौक होता है पढ़ाई का, क्या करेंगे? आएंगे पहले तुरंत होमवर्क निकाल करके बैठ जाएंगे। और जिन्हें शौक नहीं होगा आएंगे, बस्ता किधर फेंकेंगे, ड्रेस किधर फेंकेंगे, खेलने भाग जाएंगे। तो पता चलता है ना किसको शौक है पढ़ाई का, किसको नहीं। तो बाबा कहते तुम्हें भी पढ़ाई का शौक होना चाहिए। वह है जिस्मानी, यह है रूहानी पढ़ाई। वो जिस्मानी पढ़ाई है, ये रूहानी पढ़ाई है। जिस्मानी पढ़ाई पढ़ेंगे, यह ड्रिल आदि सीखेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। जिस्मानी पढ़ाई पढ़ेंगे और ड्रिल आदि जो कितनी एक्सरसाइज क्या क्या करते हैं दुनिया में, बाकी उससे मिलेगा कुछ नहीं। समझो अभी किसको बच्चा जन्मता है तो धूमधाम से उनकी छठी आदि मनाते हैं, परंतु वह पाएंगे क्या? इतना समय ही नहीं जो कुछ पा सके। यहां से भी जाकर जन्म लेते हैं, परंतु वह भी समझेंगे तो कुछ नहीं। यहां का बिछड़ा हुआ होगा
तो जो सीख कर गया होगा, कोई यहां से सीख कर आत्मा गई, शरीर छोड़ दिया, तो उसी अनुसार छोटेपन में ही शिव बाबा को याद करता होगा। करते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, शिव बाबा को याद करते हैं। आजकल तो कितने वायरल भी हो रहे हैं इंटरनेट पे, छोटे छोटे बच्चे बड़ी अच्छी मुरली सुनाते हैं, ज्ञान समझाते हैं। तो कौन है वो आत्माएं? पिछले जन्म में सीखी हुई है ना, तभी तो तुरंत ही सुनाने लग गई। यह तो मंत्र है ना, छोटे बच्चों को सिखाएंगे, वह बिंदु आदि तो कुछ समझेगा नहीं। शिव बाबा कहते रहेंगे। शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। उनको समझा सकते हैं कि शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। ऐसे उनको समझाएंगे तो वह भी स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। ऐसे बहुत बच्चे आते हैं जो शिव बाबा कहते रहते हैं, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। जो अपने कुल का नहीं होता, सीखा हुआ नहीं होता है, बचपन में तो शिव बाबा कह देता है, लेकिन बाद में बड़ा होता है तो दुनिया में मिल जाता है जाकर के, है ना। यह राजधानी स्थापन हो रही है। अब मनुष्य शिव की पूजा करते हैं, परंतु उनको जानते थोड़ी हैं। शिव की पूजा तो करते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। जैसे छोटा बच्चा शिव शिव कहते हैं, समझते नहीं, तो यहां भी पूजा करते हैं परंतु पहचान कुछ भी है नहीं। तो उनको बतलाना चाहिए, तुम उनकी जिसकी पूजा करते हो, तुम जिसकी पूजा कर रहे हो, उनको बतलाना चाहिए कि वही ज्ञान का सागर है, गीता का भगवान है। उनको समझाना चाहिए। और वह हमको पढ़ा रहे हैं, हमको वो पढ़ा रहे हैं इस समय आकर के। इस दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं जो कह सके कि शिव बाबा हमको राजयोग पढ़ा रहे हैं। है दुनिया में कोई और मनुष्य सिवाय हमारे जो कह सके कि भगवान हमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं? यह सिर्फ तुम जानते हो, सो भी भूल जाते हो। बाबा कहते तुम भी भूल जाते हो बार बार। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। किसने कहा भगवानुवाच काम महाशत्रु है? किसने कहा इस पर जीत पहनो? कौन कह सकता है ऐसे? दुनिया का कोई मनुष्य कह सकता है? पुरानी दुनिया का सन्यास करो। भगवानुवाच काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो और पुरानी दुनिया का सन्यास करो। सिवाय शिव बाबा के किसी को कहने आएगा? वह है शंकराचार्य, यह है शिवाचार्य, वह हमको सिखलाते हैं। श्री कृष्ण आचार्य नहीं कह सकते। श्री कृष्ण आचार्य ऐसे कहते हैं? नहीं कह सकते ना, वह तो छोटा बच्चा है। सतयुग में ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। सतयुग में थोड़ी ना ज्ञान सुनना है जाकर के। जहां जहां शिव के मंदिर हैं, बाबा कहते जहां जहां शिव के मंदिर हैं वहां तुम बच्चे अच्छी सर्विस कर सकते। शिव के मंदिरों में जाओ, माताओं का जाना अच्छा है, कन्याएं जाएं तो उससे भी अच्छा है। अभी तो हमको बाबा से राज्य भाग्य लेना है। बाप हमको पढ़ाते हैं, फिर हम महाराजा महारानी बनेंगे। ऊंचते ऊंच बाप ही है, ऐसी शिक्षा कोई मनुष्य दे न सके। यह है ही कलयुग। सतयुग में था इनका राज्य, ये कलयुग है। सतयुग में किसका राज्य था? लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये राजा रानी कैसे बने? कैसे बने? किसने राजयोग सिखलाया जो ये सतयुग के मालिक बने? किसने इनको राजयोग सिखलाया जो ये सतयुग के मालिक बन गए? जिसकी पूजा तुम करते हो वह हमको पढ़ाकर सतयुग का मालिक बनाते हैं। बाबा ने कहा ऐसे ऐसे जाकर शिव के मंदिर में शिव के भक्तों को समझाओ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले ही पावन प्रवृत्ति मार्ग में जाते हैं। जो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं ना, वही प्रवृत्ति मार्ग में जाएंगे। लेकिन प्रवृत्ति अभी कैसी बन गई? पतित बन गई है। तो यही प्रवृत्ति कैसी बन जाएगी? फिर पावन बन जाएगी। कहते भी हैं बाबा हम पतितों को पावन बनाओ, पावन बनाकर यह देवता बनाओ। वह है प्रवृत्ति मार्ग।
निर्वर्ती मार्ग वालों का गुरु बनना ही नहीं, निर्वर्ती मार्ग वालों का गुरु बनना ही नहीं है। जो पवित्र बनते हैं उनके गुरु बन सकते हैं। ऐसे बहुत कंपेनियन भी होते हैं कि विकार के लिए शादी नहीं करते हैं, ऐसे कंपेनियन होते हैं। तुम भी तो तुम बच्चे ऐसी ऐसी सर्विस कर सकते हो, ऐसे ऐसे समझा सकते हो, ऐसी सर्विस तुम बच्चे कर सकते हो। प्रवृत्ति मार्ग वाले ही कर सकते। अब जो निर्वर्ती मार्ग वाले है ना, वो भल पवित्र हैं, लेकिन उनको ज्ञान समझ में आता है, क्योंकि उनका जो पार्ट है वो उनका अपना पार्ट है। तो वो कैसे प्रवृत्ति में जाएंगे? और सतयुग में कौन सी प्रवृत्ति होगी? पवित्र प्रवृत्ति होगी, लेकिन प्रवृत्ति वाले ही वहां जाएंगे। देखो, जो भी ज्ञान में आते हैं, बाबा के बच्चे बने हैं, मेजोरिटी किसकी है? प्रवृत्ति वालों की ही है ना। अब भल कोई साधु सन्यासी समझ भी लेता है, ज्ञान समझ में भी आ जाता है, कहता भी है ना। कई तो इंटरव्यू देते हैं कि भगवान अगर आया है तो यहां आया है, ऐसे कितनों ने इंटरव्यू भी दिए, लेकिन फिर भी प्रॉपर भगवान का बच्चा तो नहीं बना। अपने साधुपने को छोड़ करके, ऐसे तो बिरला कोई है जो छोड़ करके समर्पित हो जाए या पूरा बाबा का बन जाए, है ना, बहुत कोई। तो ऐसे भी कंपेनियन होते हैं जो विकार के लिए शादी नहीं करते। तो तुम बच्चे ऐसी ऐसी सर्विस कर सकते हो, लेकिन अंदर में शौक होना चाहिए। सर्विस का शौक भी तो हो ना। हम बाबा के सपूत बच्चे बन क्यों ना जाकर सर्विस करेंगे? ऐसे अंदर में उछल आनी चाहिए कि हम क्यों नहीं सर्विस करेंगे, क्यों नहीं सपूत बच्चे बनेंगे। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। अब शिव बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो हो नहीं सके, वह तो एक ही बार सतयुग में होगा, दूसरे जन्म में वही फीचर्स, वही नाम थोड़े ही होगा। श्री कृष्ण के नाम रूप के साथ एक ही बार तो जन्म लेगा, सतयुग का फर्स्ट प्रिंस बनेगा। उसके बाद जब वही आत्मा सेकंड जन्म लेगी, दूसरा वाला, तो क्या श्री कृष्ण के नाम रूप उसी फीचर के साथ जन्म लेगी? चेंज हो जाएंगे। नाम रूप, देश काल सब परिवर्तन हो जाते हैं। 84 जन्म में 84 फीचर्स, 84 जन्म लेते हैं तो 84 ही फीचर मिलते हैं। अब देखो कितने कमाल की बात है ना, कितनी बड़ी कुदरत है ये। श्री कृष्ण यह ज्ञान किसको सिखला नहीं सके? वह श्री कृष्ण कैसे यहां आएंगे? श्री कृष्ण यहां ज्ञान सीखेंगे क्या आकर के? कैसे आएंगे यहां? उनका जन्म कहां है? सतयुग में है, सतयुग के फर्स्ट प्रिंस हैं। वो क्यों ज्ञान सीखेंगे यहां करके? वो तो श्री कृष्ण बन चुके ना, उनको थोड़ी ना ज्ञान सीखने की दरकार है। तो ज्ञान क्यों कौन सीखेगा फिर? वही आत्मा अपने 84वें जन्म में ज्ञान सीखेगी। आत्मा वही है, लेकिन जन्म कौन सा है उसका? 84वां है। फीचर्स बदल चुके हैं, नाम बदल चुका है। अभी तुम इन बातों को समझते हो। आधा कल्प अच्छे जन्म होते हैं, फिर रावण राज्य शुरू हो जाता है। आधा कल्प तो बहुत अच्छे अच्छे जन्म होंगे, फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू हो जाता है। मनुष्य हुबहू जैसे जानवर मिसल बन जाते हैं, एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो रावण का जन्म हुआ ना, बाकी 84 लाख जन्म तो है नहीं। इतनी वैरायटी है, जन्म थोड़े इतने लेते हैं। तो यह बाप बैठ समझाते हैं, वह है ऊंचते ऊंच भगवान, वह पढ़ाते हैं। नेक्स्ट में फिर यह भी तो है ना, नेक्स्ट कौन पढ़ाता है? ब्रह्मा बाबा भी पढ़ाते हैं। नेक्स्ट में ये भी है। नहीं पढ़ेंगे तो किसी के पास जाकर दास दासियां बनेंगे। क्या शिव बाबा के पास दास दासी बनेंगे? नहीं पढ़ेंगे तो क्या शिव बाबा के पास जाकर के दास दासी बनेंगे? शिव बाबा आएगा सतयुग में, त्रेता युग में आएगा क्या? तो किसी के पास ही बनेंगे ना, और किसी के पास। शिव बाबा थोड़ी ना आएगा वहां। बाप तो समझाते हैं, पढ़ते नहीं हैं तो जाकर सतयुग में दास दासियां बनेंगे। बाबा तो समझा रहा है,
बाबा अपने पास नहीं बनाएगा दास दासियां, उनको तो आवश्यकता ही नहीं है दास दासियों की। जो कुछ भी सर्विस नहीं करते, खाया पिया और सोया, वह क्या बनेंगे? बस खाया पिया सोया। तो बाबा कहते वो क्या बनेंगे? बुद्धि में आता तो है ना क्या बनेंगे? हम तो महाराजा बनेंगे। क्या बनेंगे? सोचते तो यही है ना, हम तो महाराजा बनेंगे, महारानी बनेंगे। इससे कम सोचता है कोई? हमारे सामने भी नहीं आएंगे, खुद भी समझते हैं ऐसे हम बनेंगे, परंतु फिर भी शर्म कहाँ है? बाबा कहते तो हैं, लेकिन खुद समझते भी हैं कि हम क्या बनेंगे। ऐसा तो नहीं कि खुद को समझ नहीं आएगा, लेकिन बाबा कहते फिर भी शर्म कहाँ है? हम अपनी उन्नति कर कुछ पाले में समझते ही नहीं। बाबा कितना समझाता है, और बाबा कह रहे फिर भी समझते नहीं कि हम अपनी कुछ उन्नति कर ले, कुछ पाले। तब बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो, यह ब्रह्मा कहते हैं। कौन समझा रहे हैं? ऐसे मत समझो, ब्रह्मा समझा रहे हैं। हमेशा शिव बाबा के लिए समझो। कौन समझा रहा है? शिव बाबा समझा। शिव बाबा का तो रिगार्ड रखना है ना, उनके साथ फिर धर्मराज भी है, नहीं तो धर्मराज के डंडे भी बहुत खाएंगे। नहीं समझेंगे तो लास्ट में धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। कुमारियों को तो बहुत होशियार होना चाहिए। ऐसे थोड़े यहां सुना बाहर गए तो खलास। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। अब बाप कहते हैं विष को छोड़ दो, विष छोड़ो, अब विष पीना छोड़ दो, स्वर्गवासी बनो। स्वर्गवासी बनना है ना, स्वर्ग में जाना है, तो विष पीना छोड़ दो। ऐसे ऐसे स्लोगन बनाओ, बहादुर शेरनियां बनो। बेहद का बाप मिला है, फिर क्या परवाह। बेहद का बाप मिल गया तो है परवाह किसी बात की? परवाह करनी है किसी को परवाह? सब बेपरवाह बैठे। गवर्नमेंट धर्म को ही नहीं मानती है, तो फिर मनुष्य से देवता कैसे बनने कैसे आएंगे? वह कहते हैं हम कोई भी धर्म को नहीं मानते, सबको एक समझते हैं, फिर लड़ते झगड़ते क्यों हैं? झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं है। पहले पहले ईश्वर सर्वव्यापी से ही झूठ शुरू होती है। सबसे पहले झूठ कहां से शुरू हुआ? ईश्वर सर्वव्यापी है ऐसे कह दिया। कितना बड़ा झूठ। हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म तो कोई है नहीं, है ना। हिंदू धर्म तो वास्तव में देखो, सारे शास्त्र उठा लो आप, हिंदू धर्म के जितने भी शास्त्र वेद पुराण सब हैं, सब उठाओ, है तो कहीं भी वर्णन मिलता है हिंदू धर्म किसने स्थापित किया? तो हमारा असल धर्म क्या है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। अब चूंकि हम देवी देवता जैसे नहीं रहे, हमारे अंदर वैसे गुण नहीं है, हमारे अंदर क्या आ गए? अवगुण आ गए, तो हमने देवी देवता को बदल करके वहां पर क्या कर दिया? हिंदू कर दिया। आदि सनातन हिंदू ऐसे कहने लग गए। और फिर नाम कैसे कैसे रखते हैं, श्री श्री फलाना, श्री श्री। अभी श्री अर्थात श्रेष्ठ हैं कहां? अभी तो श्री भी नहीं है कोई। श्री श्री तो छोड़ो, श्री भी नहीं है, श्रीमत भी किसी की नहीं। यह तो उन्हों की आयरन एजिड मत है, उनको श्रीमत कैसे कह सकते हैं? अभी तुम कुमारियां खड़ी हो जाओ तो कोई को भी समझा सकती है, परंतु योगयुक्त अच्छी होशियार बच्चियां चाहिए। कैसी बच्चियां चाहिए? योगयुक्त होशियार बच्चियां चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है अपनी उन्नति करने के लिए। अपनी उन्नति अगर करना चाहते हैं तो बाप की सर्विस में तत्पर रहना है।
सिर्फ खाना पीना सोना, ये क्या हुआ? पद गवाना हो गया। अगर सिर्फ खाए पिए सो गए तो इसको कहेंगे पद गवाना। दूसरा पॉइंट है बाप का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। बाप का भी पढ़ाई का भी रिगार्ड रखना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। बाप की शिक्षाओं को धारण करना है, सपूत बच्चा बनना। वरदान है आज का, सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले, सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव। जो योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी हैं वह सेवा करते भी सदा उपराम रहते हैं। जो सेवाधारी योग युक्त हैं, युक्ति युक्त हैं, तो वो सेवा करते भी कैसे रहेंगे? उपराम रहेंगे। ऐसे नहीं सेवा ज्यादा है इसीलिए अशरीरी नहीं बन सकते। वो ऐसे नहीं कहेंगे कि सेवा ज्यादा थी इसीलिए अशरीरी नहीं बन पाए। लेकिन याद रहे कि मेरी सेवा नहीं, बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। सेवा मेरी थोड़ी ना है, क्या याद रहे? सेवा किसने दी है? बाबा ने दी है, तो सदा निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूं, बंधन मुक्त हूं, ऐसी प्रैक्टिस करो। मैं कौन हूं? मैं ट्रस्टी हूं, मैं बंधन मुक्त हूं। अति के समय अंत की स्टेज, कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। अति के समय अंत की स्टेज कौन सी? कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, ट्रैफिक कंट्रोल चलते हैं ना, तो जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो। तब अंत के समय पास विद ऑनर बन सकेंगे। तो ऐसे बार बार घड़ी घड़ी क्या करना है? अंत समय की स्टेज का अभ्यास करना। उसमें अब हमारी कैसी अवस्था है वो चेक करना है, तभी तो अंत समय में पास विद ऑनर बन पाएंगे। स्लोगन है, शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती। शुभ भावना, अगर हम सबके प्रति अपनी भावना शुभ रखेंगे तो कोई भी कारण आएगा वो निवारण में बदल जाएगा। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता ब्राह्मण जीवन के विशेष जन्म की विशेषता है। हम ब्राह्मण बन गए ना, तो हमारे इस ब्राह्मण जन्म की विशेष विशेषता क्या है? पवित्रता। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों के आंखों की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। ऐसी महान चीज को अपनाने में मेहनत नहीं करो। पवित्रता इतनी महान चीज है तो उसको अपनाने में मेहनत नहीं करो, हट से नहीं अपनाओ। यह पवित्रता तो आपके जीवन का वरदान है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का वरदान है। अच्छा, ओम शांति।